नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? अविनाश शेट्टी बोल के। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। हम कभी भी देखें तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी हमारा बड़ा लीडर है, उसके और एक बार वही प्रधानमंत्री बनने का देखते हैं। विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेके, महंगाई के मुद्दों को लेके, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो लोग ऐसे बात करते हैं। उसमें लास्ट टाइम भी वो लोग साथ में था, कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं है। मोदी जी के कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होते। नेक्स्ट साल भी मोदी और एक बार प्रधानमंत्री हो क्या आते हैं, कम से कम 325 के ऊपर सीट आता है बीजेपी का। थैंक यू। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? रीता सिंह। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? हम तो श्री नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद करेंगे। आप भी नरेंद्र मोदी को ही पसंद करें। विपक्ष से आपको कोई नहीं लगता है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार है? विपक्ष को तो काम है करना, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो है तो हमारा देश प्रगति पे है। आज विदेश में कहाँ पूछ था भारत का, अभी तो भारत का बहुत आगे चल के नाम हुआ है मोदी जी के कारण। और हम लोग का पसंद है कि जितना महिला लोग का साथ दे रहे हैं हर चीज़ में, नल जल का हम लोग का दिक्कत था, नल जल दिए, रोड हुआ, नाली हुआ, सब कुछ हम लोग को सुविधा हुआ, गैस सिलेंडर मिला, राशन मिल रहा है। अब क्या चाहिए? छोटा मोटा हम लोग औरत है, हम लोग का काम भी मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वही रहेंगे। नमस्कार, आप किसको देखना चाहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में? जी, हम लोग तो हमारे क्षेत्र में जो हम लोग छपरा जिला से आए हैं, हम लोग तो पूरा सपोर्ट करते हैं मोदी जी के। ऐसा कि इतना ना काम हम लोग के क्षेत्र में किए हैं कि हम लोग उनके बारे में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इंदिरा आवास चाहे जितना चीज़ है, वृद्धा पेंशन, वो कोरोना काल में सबका घर घर जीरो बैलेंस खाता खुलवाएं, सभी को अकाउंट में पैसा डालें, बहुत कुछ किया है मोदी जी। तो हम लोग तो उधर हम गाएंगे, और तो कहीं गाएंगे नहीं, मोदी जी की गाएंगे। हम खुद वार्ड हैं, हमको सुविधा मिला है, हर घर डोर टू डोर जाकर हम लोग सुविधा दिए हैं मोदी जी के कारण। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार साहब, हम लोग पश्चिम बंगाल से हैं। पश्चिम बंगाल से। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, ऐसे तो भारतवर्ष के अंदर अभी उनके मोदी जी के मुकाबला कोई है नहीं, लेकिन हम लोग दीदी का सपोर्ट करेंगे। अब दीदी किसको सपोर्ट करेगी हमारा मैटर नहीं है, हम लोग दीदी का सपोर्ट में हैं। हाँ, दीदी का सपोर्ट में हम लोग टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इनको हम लोग देंगे बोलेंगे। अब इसको क्या किसको दीदी सपोर्ट करेंगे हम लोग से मतलब नहीं, हम लोग दीदी के सपोर्ट में, बस यही हमारा वक्तव्य है। हम लोगों के लिए दीदी दीदी ठीक है। तो आपको मतलब ममता बनर्जी जिसको कहेंगे आप प्रधानमंत्री उसको मान लेंगे? हम लोग दीदी का सपोर्ट, हम लोग दीदी को ही वोट देंगे। तो सर, बंगाल में जो हाल फिलहाल की घटनाएं थी, एक बंगाल में भी मणिपुर जैसी घटना हुई, एक भाजपा की कार्यकर्ता को बंदूक के दम पे रख के उसको निर्वस्त्र घुमाया गया, ऐसी घटनाएं सामने आई। बात नहीं, वो हर पार्टी हर राज्य में होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सीपीएम के भी अमल में हुआ, टीएमसी के भी अमल में होगा, सब अमल में होगा। जिसका हाथ में पावर है वो सब करेगा। सर, किसी पार्टी की बात यहाँ नहीं है, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है। कहीं न कहीं वो एक महिला है। अगर हमारे घर की महिलाओं के साथ होगा तब भी हम लोगों को उतना ही दुख होगा जितना एक अलग महिला के साथ होगा। तो एक महिला होते हुए भी उसको बंदूक गन पॉइंट पर रख के उसको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है। क्या इस पर इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो भाजपा की थी और वहाँ टीएमसी की सरकार है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कार्रवाई हुई है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई हुई है, जो पकड़ा गया उसको दिया गया शासन, ऐसा बात नहीं है। उसको प्रशासन शासन दिया है, हम लोग का मालूम, हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग का भी खबर है। यही बात हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा संतोष मंडल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सिलीगुड़ी से हैं, बंगाल से। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? मोदी जी। जी सर, अभी आप ही के बंगाल से एक चाचा जी थे, उन्होंने कहा कि हम जिनको दीदी बोलेंगे उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेंगे। दीदी कुछ काम नहीं कर रहा है बंगाल में, कुछ काम नहीं कर रहा बंगाल में, कुछ भी नहीं। तो फिर भी सर, बंगाल में उनकी सरकार है और लोग वहाँ के पसंद कर रहे हैं उनको। वो तो बक्स है, वोट देखो, वोट हुआ बक्स से लेके भाग जाते हैं वो लोग। हाँ, तो वहाँ का इलेक्शन आप तो देखिए हैं, अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है, सारा बक्स से लेके भाग जा रहा है उनका पार्टी का आदमी। तो क्या चलाएगा? वो तो बंगाल चला नहीं सक रहा, क्या चलाएगा उसे पूरा इंडिया को?
आपको आप बंगाल के रहने वाले हैं, आप अभी काशी में आए हुए हैं। काशी आप पहले भी आ चुके हैं? ना, आए थे। पहले से और अब में काशी में क्या अंतर है? डिफरेंस है, बहुत बढ़िया है। अभी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ठीक ठाक अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राकेश है, मैं बिहार जहानाबाद से आया हूँ। तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? बस ऑल इन ऑल मोदी जी हैं, इनके अलावा कोई टक्कर में है नहीं, बस मोदी। कोई और विकल्प नहीं? कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इनके अलावा अब विपक्षी पार्टी में इनका कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी कभी पीएम बन नहीं सकते हैं, अखिलेश यादव कभी यूपी का सीएम बन नहीं सकते हैं आने वाले समय में। इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं पीएम के। अगले जो 5 साल जो है वो मोदी जी के नाम है, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे। अब एमसीडी को हम वादा किए थे कि हम दिल्ली में सुधार देंगे, अभी एमसीडी में चुनाव जीत गए हैं। अब अभी क्या देख रहे हैं दिल्ली का हाल? बाढ़ आया हुआ है दिल्ली में। वो क्या किए दिल्ली में? वो बोले जो कूड़ा का पहाड़ है उसको ख़त्म कर दिए। आज 6 महीने में क्या कर दिए? एक भी पहाड़ ख़त्म नहीं भी कर पाए हैं। तो आप वो केबल जो है अपने ऐड पे पैसा खर्च करते हैं, जो उनका अपना प्रमोशन जो है उसमें बहुत बड़े बड़े पैम्पलेट लगवा देंगे, कोई विकास का कार्य नहीं करेंगे। बस खाली बोलेंगे केंद्र सरकार वो काम करने नहीं दे रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वो काम करना जानते नहीं है, वो बस अपना नाम कमाना जानते हैं और पैसा रखना चाहते हैं, और उनको कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहाँ भी है? जेल में है। जो शराब घोटाला किए हैं, जो शिक्षा मंत्री रहते हुए, इसे बड़ा आप क्या जानते हैं? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ उनके हैं? जेल में है। और अगले करप्शन में केजरीवाल का भी हाथ है। एक कुछ दिनों में भी जेल के अंदर रहेंगे, आपको दिखेंगे। ये भी आपको सीएम पद पे नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, नमस्कार। अच्छा, आप 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही बोले आप। मेरा नाम संजय पाठक है और हम झारखंड से आए हुए हैं। मेरा गांव है, गांव का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं जी। मेरा गांव का नाम है रुकोटाण, गांडे प्रखंड का हम रहने वाला हूं और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का भी हूं। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बताएंगे, श्योर बताएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में एक ही मात्र हमारा नाम दिमाग में गूंज रहा है, और जो है सर मोदी सर हैं, एक नंबर आते हैं, नंबर 1 में ही चलते हैं वो हम गांव में पूरा फील्ड में घूरे हैं, हम देखे हैं ना। गांव में कुछ जो काम हुआ है ना, मतलब कभी जो नहीं होने वाला था वो काम हुआ है। तो जो विकास करेगा वो है प्रधानमंत्री बनेगा। और बहुत ऐसा है जो राज्य नहीं चला पाता है और कहता है हम केंद्र चलाएंगे, इतना औकात नहीं है बहुत ऐसा बहुत व्यक्ति को। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजदीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? MP। 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? एक ही नाम सबके मुंह से, नरेंद्र मोदी, बीजेपी। विपक्ष से आपको अगर किसी एक को देखना हुआ तो? कोई नहीं हम विपक्ष में किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का नहीं है और ना कोई बनने वाला है। चाहे पूरा इंडिया एक हो जाए, चाहे कोई हो जाए, सिर्फ एक ही चलेगा एनडीए। बेकार का टाइम पास होगा सर। विपक्ष ऐसा कह रही है, नफरत की राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, तो क्या इसका कुछ असर जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर कुछ विकास होगा, कुछ अच्छा होगा तो थोड़ा बहुत तो खराब होगा। अगर भारत में इतना अच्छा विकास हो रहा है तो थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती है, 19-20 तो वो चल रही है, तो हम लोग प्रेम से ले रहे हैं। कौन नहीं बोल रहा है कि महंगाई है? कुछ भी नहीं है। थोड़ा इतनी महंगाई कुछ वो नहीं करता है। ये बताइए, आप महंगाई के लिए बोल दिया टमाटर हो गया, जो विपक्ष के लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं उसके लिए महंगाई नहीं है। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार चाचा जी, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना पसंद करें? मोदी जी को। मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं? नहीं, मोदी के अलावा क्या, मोदी का टक्कर या उनके दिल दिमाग, उनका बात करने का और काम करने का तौर तरीका जो है, उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाहे नीतीश हो या अरविंद केजरीवाल हो या और कोई दूसरा तीसरा नेता ले लीजिए, मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी सबसे अच्छे, बेहतर, बेस्ट हैं। प्रधानमंत्री का अगर विकल्प है तो आप केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे? उनके सिवा और कोई है ही नहीं। उनके बराबर या उनसे अच्छा, बेहतर या उनके बराबर का भी काम करने वाला कोई है नहीं। न नीतीश है, न अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं है। उनका बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चाचा जी,
नमस्कार आचार्य जी, आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं। आप उसमें प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम लोग तो सिर्फ मोदी जी को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, हम लोग सांसद नहीं चुनते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री सेलेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसा अभी कोई नेता बना नहीं तो जिसको हम लोग सेलेक्ट कर सकें मोदी के अलावा। विपक्ष में आपको कोई नहीं लगता जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है या उनके विपक्ष में चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में तैयार हो? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसा तो हमें नहीं लगता कि कोई नेता अभी भैया है कि मोदी जी का टक्कर ले सके। बनारस को छोड़ दीजिए, बनारस तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का बात चल रहा है यहाँ, इंडिया में नहीं है, इंडिया में कोई नहीं रह गया। क्योंकि हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वो ओनली प्रधानमंत्री है। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? तेलुगु शर्मा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आंध्र से आ गया। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? वो अभी बीजेपी है ना, वो बीजेपी लगाते हैं। अभी कोई आदमी नहीं है अभी, वो प्रधानमंत्री के लिए करने के लिए कोई आदमी नहीं है ना, वो अच्छा से करने को भी कोई आदमी नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री है बस। वो अभी योगी जी है ना, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने प्रधानमंत्री हुआ तो कोई भी अच्छा होता। कहीं के लिए वो हिंदू वाला है ना, हिंदू के लिए बहुत अच्छा कर दिया, इधर यूपी में बहुत अच्छे से कर दिया। मैं आंध्रा लोगों के लिए बहुत प्यार कर रहा हूँ, कहीं के लिए वो लोग हिंदू के लिए बहुत अच्छा से करता है, इसीलिए उन्होंने आ गया तो आंध्रा को आ गया तो मैं भी प्यार कर रहा हूँ। कहीं के लिए आंध्रा को हिंदू वाला को बहुत अच्छा से करते हैं। वो कैस्ट के लिए टेंशन नहीं है, कैस्ट के लिए स्पेशल नहीं है, पूरा आदमी लोग एक ही रहता बोला योगी आदित्यनाथ। उधर को आंध्रा तेलंगाना पूरा है, वो रिलीजियंस के लिए पूरा गलत होता, इधर का नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं है। मुस्लिम के लिए मुस्लिम का पूजा करते हैं, आंध्रा के लिए हिंदू के लिए हिंदू का पूजा करते हैं, इसलिए वो उन्होंने प्रेसिडेंट हुआ था वो थोड़ा अच्छा होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हिंदी मालूम नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? विक्रम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? झारखंड से आया हूँ। झारखंड से। आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के तौर पे हम नरेंद्र मोदी को ही देखना पसंद करेंगे। सर नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्या मतलब विपक्ष में आपको कोई नहीं लगता है कि कोई अच्छा व्यक्ति है जो उनको टक्कर दे सकता है? भारत में अभी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सशक्त नेता अभी तक तो कोई नहीं है, और आगे भी शायद नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प नरेंद्र मोदी ही है, और इनके कार्यकाल में जो विस्तार हुआ, विकास हुआ है, वो देखने योग्य है, वो दिख भी रहा है लोगों को। तो मेरा तो विश्वास है भाजपा पे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, बेरोजगारी, महंगाई, तो इन सब मुद्दों आप पर क्या कहेंगे? ठीक है, वो सब भी मुद्दे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए, देश को सशक्त करने के लिए ज़रूरत है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा चंदन कुमार। मैं हो गया। आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नमस्ते मैम, क्या नाम पड़ेगा? भारती प्रसाद। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? नरेंद्र मोदी जी को। और कोई नहीं? नहीं, उनके जैसा अभी काम कोई भी नहीं, फिलहाल कोई भी नहीं किए हैं अभी, और उम्मीद है अभी हम लोगों की और बेहतर करेंगे वो। थैंक यू। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? राकेश कुमार मधेसिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुशीनगर। आने वाले आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? आने वाले आगामी 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे और बहुत ज़्यादा सीट लेकर, पिछले बार से ज़्यादा सीट लेके आएंगे, इसलिए कि उनके जैसा नेतृत्वकर्ता पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। यहाँ तो यहाँ विदेशों में डंका बज रहा है भारत का इस समय। राहुल गांधी को आपको क्यों नहीं लगता? राहुल गांधी एक सांसद लायक नहीं है, उनके मान का कुछ नहीं है, बस एक गांधी परिवार का विरासत संभाल रहे हो, बाकी उनके मान का कुछ है नहीं। अभी जो इंडिया नाम से गठबंधन हुआ है वो केवल उन्हीं की पार्टी नहीं है सर, उसमें 26 अन्य पार्टियां भी हैं। 26 पार्टियों को मिला के इंडिया नाम से विपक्ष ने गठबंधन तैयार किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो सब सियारों का झुंड है, वो सब सियारों का झुंड है, उसमें एक भी शेर टाइप का एक भी लोग उसमें नहीं है। इंडिया नाम रखने से इंडिया को सफल थोड़ो बना देंगे। इंडिया को सफल बनाने वाला एक ही नेतृत्व है,
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ही इंडिया को आगे लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार चाचा जी, आने वाले लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के ऐसा तो कोई है ही नहीं है। इतना सुंदर प्रधानमंत्री, और ये सब विपक्ष वाले तो लूट खसूट वाले हैं, खाली सब अपना अपना जेब भरते हैं। ये तो सबको देख रहे हैं नरेंद्र मोदी। इनके में वो क्षमता है कि विदेशों तक का, जो कल तक वीज़ा नहीं देते रहे, आज बुला रहे हैं। पहले ये देखिए, नरेंद्र मोदी के ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, न ममता बनर्जी है, कभी होगा नरेंद्र मोदी की तरह कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। हम लोग कितना विश्वास कांग्रेस साथ में किए रहे, असाला उतना धोखाधड़ी क्या किया हमारे क्षेत्र में आके, वो कुछ नहीं किया। वो नहीं किया बनारस में। ये यहाँ गुदलिया चौराहा देखे तो वहाँ सब थूकते रहे, बाथरूम करते रहे, लेकिन वहाँ जाके देखिए मल्टी नेशनल पार्क बन चुका हुआ है। कौन बनाया है? भाजपा सरकार ने बनाया है। हमारे क्षेत्र में बहुत विकास है। लाइट नहीं जलती थी यहाँ पे, आज लाइट जल रही है 24 घंटा। किसके वजह से? भाजपा सरकार की वजह से। बोला कितना भाजपा सरकार बनी ले हो, 2012 रोजगार बढ़ा देते हैं भाजपा सरकार। हाँ, लाइट 24 घंटा में 12 घंटा 10 घंटा मिलता रहा। 24 घंटा किसी घर में चूल्हा नहीं जलता रहा, हर घर में चूल्हा जल रहा है। किसके वजह से? भाजपा सरकार की वजह से। ऐसे विकास हो रहा तब ना भाजपा सरकार आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं हर साल भाजपा सरकार हो। तो महंगाई तो थोड़ा बढ़वे करेगी, सबका पगार भी बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं। आज एक मजदूर 400-500 रुपया कमा रहा है, अब वो दारू पीकर लुटा दे तो उसका जिम्मेदारी सरकार थोड़ी है। महंगाई वहाँ दारू पीकर लुटा दो और दिखाओ कि सरकार बहुत महंगाई कर रहा है, वहाँ दारू महंगा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रदीप साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्वालियर से। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? वैसे तो आना तो मोदी जी को ही चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या है, थोड़ा समय बदलाव ले रहा है इस समय, तो थोड़ा कोई कांग्रेस का नाम लेता है तो कोई बीजेपी का लेता है, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, क्या नाम पड़ेगा आपका? वंदना, कहाँ की रहने वाली हैं आप? ग्वालियर। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी को, जो हम लोगों के लिए अच्छा काम करेगा, मतलब देश के लिए, और सारी फैसिलिटी होनी चाहिए महिलाओं के लिए भी खास तौर पर, और जिस लोगों के फॉर्म वगैरह दबे हुए हैं नौकरी के, तो वो भी आना चाहिए आने वाले समय में, है ना। तो मैं तो उसी के लिए एग्री होंगी। ये सब अभी क्या लग रहा है, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। अभी तो मोदी जी मोदी कर रहा है, उनको ही जीतना चाहिए। उनने बहुत अच्छा संभाला है, इतने दिन से बहुत अच्छे संभालेगा आगे। मेरे लिए तो मोदी है। वही शिवराज चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज यानी शिव, मध्य प्रदेश में जो शिव में हम आए हुए ना, उनके अंदर वही समाये हुए हैं। बस वही जीतेंगे, उनको ही जीतना चाहिए। हम लोग आसाम से आए हैं, आसाम से आए हैं, हम लोग आसाम से आए हैं। हम लोग कावड़िया आए हैं बस लेके, यहाँ आके बनारस में आके काशी विश्वनाथ में आके हमको बहुत शांति मिला है, बहुत बढ़िया लगा है। ये सब मोदी ने किया है, बहुत अच्छा किया है। हमारा असम में भी मोदी का बहुत चलता है। हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा असम में है। हाँ, वो जोरदार है, जैसे जोगी है, जैसे अमित शाह, जैसे मोदी है, ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा है, एकदम बराबर।